नमस्कार, जबलपुर की तमाम ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। इंटर रिलीजन शादी पर विवाद, हाईकोर्ट की मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट की तैयारी। इंदौर की हिंदू युवती और जबलपुर के मुस्लिम युवक की शादी को हाईकोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मंजूरी दी है, साथ ही सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। लेकिन हिंदू संगठन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा विधायक टी राजा ने युवती से फैसला बदलने की अपील करते हुए कहा, बाद में पछताओगी, अभी समय है। मामला विवाद का विषय बना हुआ है। अंकिता के जो पिताजी है, जो हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़े, उनसे निवेदन है और तमाम हिंदुवादी संगठनों से निवेदन है इनके पिताजी को सपोर्ट करें। देश के गृह मंत्री अमित शाह की राज्यसभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जबलपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अम्बेडकर चौक पर गृह मंत्री का पिंडदान किया। कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए अमित शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस विरोध प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष राहुल अहिरवाल और प्रदेश सचिव आशीष ने पार्टी की तरफ से अपनी बात रखी। पार्टी ने इसे अम्बेडकर जी का अपमान का मामला बताया। समाजवादी पार्टी जबलपुर के द्वारा संवैधानिक पद पर बैठे देश के गृह मंत्री जी के द्वारा अभद्र टिप्पणी को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत किया गया है और जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है इसे शीघ्र ही महामहिम राष्ट्रपति जी को अग्रेसित कर दिया जाएगा। आज समाजवादी पार्टी ने हाल ही में हुए देश के मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन में जिस प्रकार का निंदनीय बयान हमारे गरिमा पद पर बैठे गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आज उनकी फोटो पे माला अर्पण किया है और उनका पिंडदान किया है। क्योंकि इतने बड़े गरिमा पद पर बैठकर आप देश की इतनी बड़ी अभिभूति हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए जो शब्द कहे हैं और एक विशेष समुदाय के प्रति जो उन्होंने कहा है कि देश में एक फैशन चल गया है अंबेडकर कहने का, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ऐसे कहते भगवान कहते तो आज आपको स्वर्ग प्राप्त हुआ जाता। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने लोगों ने मोदी कहा है उनमें से कितने लोगों को स्वर्ग प्राप्त हो गया है। दूसरी ओर आप इतने गरिमा पद पर बैठे हैं, आप जिस पद पे हैं आप उन मुद्दों को लेकर आपको बात करनी चाहिए संसद भवन में। आज हाल ही में देखने में आ रहा है कि आप देश के पूरे जेल देख लिए, आज जेल में ऐसे निर्दोष भरे हुए हैं, 18 साल से लेकर 80 साल का बुजुर्ग तक जेल काट रहा है। आप उन मुद्दों पे बात करने की बजाय, उन चीज़ों पे बात करने की बजाय आप उलूल सुलूल बयानबाजी करते रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी ने वो किया है और एक ज्ञापन भी देना है राष्ट्रपति के नाम पे कि राष्ट्रपति जी से उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हाल ही में इस पे ऊपर एक ऐसी धाराएं बनाई जाए कि आने वाले समय में कोई भी ऐसे अभिभूति के बारे में, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, हम किसी एक विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी पार्टी का हो, ऐसी अभिभूति के प्रकार कोई भी गलत टिप्पणी ना की जाए। आशीष मिश्रा, समाजवादी पार्टी, प्रदेश सचिव। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कि आपत्तिजनक टिप्पणी करी है भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे दलित लोग के मसीहा हैं, छोटी जाति वालों के, जिन्होंने हम लोग को इतना संविधान दिया है। आज अमित शाह जी भी अपनी जगह पर बैठे हैं, वो भी भीमराव बाबा अंबेडकर जी की देन है कि उन्होंने संविधान बनाया है कि जो उनको पद मिला है। नहीं तो ऐसे भी कोई भी किसी को कुछ नहीं बोल सकता। आने वाले समय में अनुसूचित जाति को बहुत ही ठेस पहुंची है और इसके हम कार्यकर्ता हैं और इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। बाबा भीमराव साहब के अम्बेडकर को जो बात कही है अमित शाह जी ने, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। आने वाले समय में अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपना इस्तीफा नहीं देंगे तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। हम अपनी अनुसूचित जाति, अपने संगठन को साथ लेके आगे बढ़ेंगे और इसकी आगे तक के लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। जबलपुर जिला कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाथी शर्मा ने इसे संविधान और बाबा साहब का अपमान बताते हुए कहा कि गृह मंत्री सत्ता के नशे में अंधे होकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है और आम जन से इसमें शामिल होने की अपील की है। इस प्रदर्शन में बाबा साहब द्वारा दिए अधिकारों का वाचन कर विरोध की मानसिकता साफ तौर पे दर्शा रही है कि वह बाबा साहब और बाबा साहब के द्वारा निर्माण किए गए संविधान से कितनी नफरत करते हैं। जिस तरीके से इस देश के गृह मंत्री, जिनको उस सदन में बैठने की जो हैसियत है वो इस देश के संविधान के कारण मिलती है, जिन बाबा साहब ने उस संविधान का निर्माण करा उसके कारण अमित शाह उस सदन के हिस्सा बनते हैं। और उस संविधान के रचयिता को जिस असंसदीय तरीके से अमित शाह के द्वारा कहा गया है, इसका विरोध, इसका आक्रोश समूचे हिंदुस्तान में है। और न केवल राजनीतिक दल, न केवल विपक्षी दल, बल्कि इस हिंदुस्तान में संविधान को मानने वाला आदमी, संविधान को प्रणाम करने वाला आदमी इस बात से विरोध में है और इस बात से आहत है। कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष इस बात को लेकर निरंतर आंदोलनरत है। उसी कड़ी में
कल हम लोग अंबेडकर चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना का हम लोग वाचन करेंगे। वहां पर बाबा साहब के चरणों में हम लोग प्रणाम करेंगे और लाखों करोड़ों बार हम लोग बाबा साहब बोलेंगे, क्योंकि बाबा साहब को बोलने से हमें स्वर्ग भी मिलता है और बाबा साहब को बोलने से हमें भगवान भी मिलता है। सृष्टि की रचना रची भगवान ने, हमको जीवन मिला। इस देश में हमारे मौलिक अधिकार और हमको जीने का अधिकार अगर बाबा साहब ने दिया है तो बाबा साहब किसी भगवान से कम नहीं है। आपको भी अगर कलम की स्वतंत्रता मिली है तो इस देश के संविधान के चलते मिली है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिस तरीके से अपमान किया है, समूचे हिंदुस्तान में आक्रोश है। हमारा ये आंदोलन निरंतर गति पकड़ता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के साथ आप देख रहे हैं आम जनमानस भी इसका हिस्सा बनता चला जा रहा है। क्रमबद्ध तरीके से ये आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। उसी कड़ी में कल का हम लोग जबलपुर के शाहपुरा थाना क्षेत्र में देर रात रोड पर खड़ी पीयूसी वैन में आग लग गई है। यह वैन गाड़ियों के फिटनेस चेक करने के लिए अधिकृत थी। वैन मालिक साहिल पटेल की शिकायत पर पुलिस ने विवेक केवट और निखिल मेहरा को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर वैन खरीदने के दबाव में आग लगाने का आरोप है। आग में वैन पूरी तरह जल गई, जिसमें लाखों की मशीनें नष्ट हो गई। पुलिस ने इस मामले की जांच पूरी कर आरोपियों को हिरासत में लिया है। जबलपुर के शाहपुरा थाना अंतर्गत घनसौर ग्राम में एक समारोह के दौरान सरपंच प्रति दुर्गेश पटेल और उसके साथियों ने अभिषेक सिंह लोधी के साथ मारपीट की और हवाई फायर कर दहशत फैलाई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराते हुए मामला दर्ज किया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि आरोपियों की तलाश जारी है और घटना की जांच की जा रही है। थाना शाहपुरा को कल रात्रि में डायल 100 को एक पॉइंट आया था कि ग्राम घनसौर में कोई किसी ने हवाई फायर की है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे तो फरियादी अजीत सिंह लोधी ने बताया कि गांव के ही रहने वाले दुर्गेश पटेल, उमेश पटेल और 2 अन्य लोग कार में आए और इनसे बोले कि तुम काम क्यों नहीं करता है हमारे यहाँ। पैसों की इससे मांग करने लगे और इसके साथ मारपीट किए, गाड़ी तोड़ दिए। इस सूचना पर इन चारों के खिलाफ थाना शाहपुरा में अड़ीबाजी का, मानव जीवन संकट में डालने का, मारपीट का, गाली गलौज का प्रकरण दर्ज किया गया है। और इसमें दुर्गेश पटेल जो है वो वर्तमान सरपंच के पति हैं और इनके 3 दोस्त हैं। इन सभी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। दुर्गेश पटेल का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इनके खिलाफ कड़ी वैधानिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। वो प्रकरण अभी विवेचना में है। परिजनों ने इनके ऊपर शंका जताई थी, उसमें इनसे पूछताछ हुई है, साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं और अगर इसमें इसकी संलिप्तता पाई गई तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की। जबलपुर आकर यहाँ इलाज करा रहे हैं और उनके भी कथन लिए जाकर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के रानी दुर्गावती वार्ड के मोजावर मोहल्ले में मोबाइल टावर लगाने के विरोध में क्षेत्रवासियों ने यूथ कांग्रेस के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में टावर से निकलने वाली तरंगे बीमारियों का कारण बन सकती है। निवासियों ने कलेक्टर दीपक सक्सेना से टावर लगाने पर रोक लगाने की मांग की है। पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत रानी दुर्गावती वार्ड में मुजावर मोहल्ला जो बस्ती है, वहाँ पे ATS टावर का क्षेत्रवासी एक परिवार द्वारा वहाँ पे टावर लग रहा है कंपनी के द्वारा। तो वहाँ के जितने रहवासी हैं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे हैं, सभी जानते हैं कि एक सरकार द्वारा जागरूकता फैलाई गई थी जो टावर से कुछ समय पहले हमारा यूथ कांग्रेस द्वारा आंदोलन भी हो रहा है कि जो टावर लगते हैं उससे जो रेडिएशन निकलते हैं वो हर ही व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है। आज एक जागरूकता की बात करी जाती है, पशु पक्षी को बचाने की बात करी जाती है। उसी के तौर पे एक छोटा सा उदाहरण ये है कि कलेक्ट्रेट द्वारा उनको परमिशन दी गई है रहवासी इलाके में ATS टावर लगाने के लिए। आज उसी के विरोध में हमने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है कि वहाँ पे जो उनको परमिशन दी गई है उसको निरस्त करें और जल्द से जल्द टावर हटाएं। लगभग कितने लोगों की बस्ती है जिस जगह पे ये? कम से कम वो 3-4 हज़ार लोगों का रहवास इलाका है वहाँ पे और वहाँ के जितने भी लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे टावर लगे, क्योंकि आजू बाजू घर बने हुए हैं। कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका नुकसान वो परिवार का तो होगा ही होगा, उसके आजू बाजू के लोगों का भी होगा। हाँ जी, किस कंपनी के? ATS कंपनी। हाँ, तो आज हमने पश्चिम विधानसभा युवा कांग्रेस द्वारा ज्ञापन दिया है और इसको जल्दी से जल्द अगर नहीं करते तो हम लगातार इसमें चलते रहेंगे आंदोलन के रूप में। सचिन वाजपेयी, पश्चिम विधानसभा। ये मुजावर मोहल्ले में लगाया जा रहा है। नहीं दिक्कत होगी सर, बच्चे हैं, छोटे हैं, सभी हैं, बीमारी फैलेगी, हम लोग कहाँ जाएंगे? रोज के खाने कमाने वाले हैं, जब सब पैसे हम लोग दवाई में लगा लेंगे तो खाएंगे क्या? जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र में नगर निगम कर्मशाला के पास खुले गड्ढे में एक मोटरसाइकिल सवार गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। गड्ढा लंबे समय से खुला था, जिसकी शिकायतें निगम प्रशासन से की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द गड्ढा भरने की मांग की है। जबलपुर की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए EMS TV न्यूज।